हेलो एवरीवन। आज 25 जनवरी 2026 हमारा पूरा देश मना रहा है राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी नेशनल वोटर्स डे। और ये हम और आप सभी जानते हैं कि हमारा देश इस विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और इसी लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक नेशन ने हम सभी नागरिकों के हाथ में एक बहुत पावरफुल टूल दे रखा है। वो टूल जिसके द्वारा हम डिसाइड करते हैं कि हमारा देश किन हाथों में हो ताकि देश सही प्रकार से चल सके। और ये पावरफुल टूल है द राइट टू वोट। जिस प्रकार से एक बड़ी कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं कि उनके एम्प्लॉयज़ का जब सिलेक्शन हो तो वो किन बातों को ध्यान में रखें, उनकी कैपेबिलिटीज़, उनकी क्वालिफिकेशंस, उनकी एफिशिएंसी, उनका डेडिकेशन, वो कितने ट्रस्टवर्दी हैं, ये सारी बातों को वो ध्यान में रखते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब इलेक्शंस हो तो हमें भी ये ध्यान देना चाहिए कि जिन कैंडिडेट्स को हम चुनने जा रहे हैं वो कितने एफिशिएंट हैं, कितने काबिल हैं, कितने क्वालिफाइड हैं, कितने डेडिकेटेड हैं नेशन के लिए और हम उनके ऊपर कितना भरोसा कर सकते हैं। अब सोचिए, ये इतनी बड़ी पावर हम सबको मिल रखी है और ये पावर हमें दी है हमारे भारत के संविधान ने। 26 नवंबर 1949 को हमारा ये संविधान अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। उसके ठीक एक दिन पहले 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का भी गठन किया गया और तब से लेकर आज तक कई बार इलेक्शंस हुए। जब इलेक्शंस हुए तो उनमें ये पाया गया कि जो लोगों की भागीदारी है, जो मतदाताओं की भागीदारी है, वो बहुत कम है। यानी लोग अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। या तो वो अवेयर नहीं है या फिर वो निकल के आ नहीं रहे हैं। जो भी कारण हो, लेकिन 30%, 35%, 40% ही भागीदारी हो रही थी। अब जब आधे से ज्यादा लोगों ने वोट ही नहीं किया तो इलेक्शंस के रिजल्ट पे हम कैसे कह सकते हैं कि वो सही चुनाव है। तो ये बहुत एक चिंताजनक स्थिति थी, जिसको देखते हुए जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की 61वीं वर्षगांठ मनाई गई सन 2011 में, तो तब सरकार ने उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में नेशनल वोटर्स डे मनाना शुरू किया। तब से लेकर अब तक 16 वर्ष हो चुके हैं और हर वर्ष एक नई थीम इस दिन को मनाने के लिए रखी जाती है। इस बार की थीम है माई इंडिया माई वोट। क्या आपको पता है कि पिछले साल की थीम क्या थी? और ये सवाल आया था सिविल सर्विसेज के एग्जाम में भी। पिछले साल 2025 की थीम थी नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। तो हर साल की क्या थीम रही ये भी जानना आवश्यक है हम सबके लिए। और बहुत आवश्यक है ये समझना कि 18 वर्ष के ऊपर के जितने भी लोग हैं उनका नाम वोटर्स लिस्ट में रजिस्टर्ड हो। जो अब तक नहीं रजिस्टर हो पाए हैं उनको रजिस्टर किया जाए। जो लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं उनका नाम काटा जाए। अगर कोई एड्रेस चेंज है या कोई और इन्फॉर्मेशन चेंज है तो वो उसको अपडेट किया जाए। हर व्यक्ति के पास एक वोटर आईडी हो, किसी के पास एक से अधिक वोटर आईडी नहीं होनी चाहिए। अब ये कार्य जो है ये सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या भारत सरकार का नहीं है, राज्य सरकार का भी पूरी तरह से नहीं है। ये कार्य हमारा और आपका भी है कि हम इस कार्य में सहयोग करें। आप सभी जानते हैं कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR फॉर्म इस समय भरे जा रहे हैं, ऑनलाइन भी, कार्यालय में जाकर के भी, और कुछ अधिकारी घर पे भी आ रहे हैं। तो आप इसमें बढ़ चढ़कर
हिस्सा लें और ये चेक करें कि आपका नाम, आपकी इन्फॉर्मेशन सही है कि नहीं। आपके आसपास के लोगों को भी जागरूक करें। कई लोगों को ये समस्या हुई कि उनका नाम पिछली बार लिस्ट में था, इस बार लिस्ट में मिल ही नहीं रहा है, तो जाके चेक करिए, अपना नाम जुड़वाइए। अगर आपको नहीं दिख रहा है वहाँ पर डेटा अपडेट कराइए। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और अपने अधिकारों को समझना है। फिर जब नेक्स्ट इलेक्शंस आए तो घर से निकलिए, वोट दीजिए, एक सही चुनाव करिए। ये सोचिए कि हम अपना देश किन के हाथों में सौंप सकते हैं। यदि आप देश के बाहर हैं या किसी और शहर में हैं तो इलेक्शन के समय वहाँ से आप ट्रैवल कीजिए, उस जगह पर आइए जहाँ पर आपका नाम वोटर्स लिस्ट में है, अपना वोट कास्ट करिए। ये बहुत ही अधिक आवश्यक है। अगर आपने कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो अब करिए। ये जिम्मेदारी है, इसको समझिए, क्योंकि तभी आप देश को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दे पाएंगे। अब आप ये मत सोचिए कि मैंने अगर वोट नहीं दिया, मेरे एक अकेले के वोट ना देने से या देने से क्या फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ता है। अगर आप वोट देने नहीं आए तो आपने वो अधिकार खो दिया, वो हक खो दिया जहां आप शिकायत कर सकें कि ये सही नहीं है, ये गलत हो रहा है, ये अच्छा है, व्हाटएवर। आपका कोई हक नहीं बनता कोई भी सवाल करने का या उंगली उठाने का, क्योंकि आपने अपनी भागीदारी तो दिखाई ही नहीं। तो फिर आप कैसे शिकायत कर सकते हैं। इसलिए अपनी जिम्मेदारी को समझिए। बी अ प्राउड वोटर। कल हम मनाने जा रहे हैं 26 जनवरी, रिपब्लिक डे। हम उस संविधान को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं जिस संविधान ने हमें इतना पावरफुल बनाया है, और उन सभी महान लोगों को हम धन्यवाद देंगे जिन्होंने हमारे लिए इतना अच्छा संविधान तैयार किया। एक बात अवश्य याद रखिएगा कि रिपब्लिक डे पर ध्वजारोहण नहीं होता, ध्वज फहराया जाता है। ये फ्लैग के बारे में, अपने ध्वज के बारे में मैं अपने 15 अगस्त के अपलोड में काफ़ी कुछ कह चुकी हूँ, और अब 26 जनवरी है तो ये अंतर हम सभी को पता होना चाहिए कि इंडिपेंडेंस डे पर, यानी हमारे स्वतंत्रता दिवस पर हम ध्वजारोहण करते हैं, लेकिन रिपब्लिक डे पर, गणतंत्र दिवस पर हम ध्वज फहराते हैं। आप में से बहुत लोगों को ये अंतर मालूम है, और जिनको नहीं मालूम जानिए। और इसी नोट पर आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। सी यू सून।